राम राम, जय हिंद। जिनकी भी उम्र 40 पार हो चुकी है, जिनकी भी एज 40 के पार है, उनको अगर वज़न घटाना है तो क्या करें, हम उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे 40 के ऊपर कैसे वज़न घटेगा। अब देखो, पर्सनल ट्रेनिंग हम देते थे पहले, लेकिन हमने बंद कर दी थी। बट जिनकी भी एज 40 के बाद है, 40 के ऊपर हो चुके हैं, जो खुद से चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। सामने नंबर आ रहा है। पर मंथ हमारे चार्जेस सिर्फ 1500 रुपये होते हैं। ठीक है, सिर्फ 1500 रुपये में हम हर महीने की ट्रेनिंग देते हैं। सबसे सस्ती ट्रेनिंग है, लेकिन पेमेंट आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोगे हमें, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, या फिर अगर आप ये ख़रीदना चाहते हो, जो कि हमारा नेचुरल फैट बर्नर है, जो कि हम खुद बनाते हैं, इसको अगर लेना है आपको, तो भी आपको यही सिंपल सा प्रोसेस है। 1500 रुपये की पेमेंट है, आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना कंप्लीट एड्रेस हमें सेंड करना है। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपकी एज 40 प्लस है, 11वां वीडियो है ये हमारी 1000 वीडियो सीरीज़ का। अगर आपकी एज 40 प्लस है, ध्यान से समझना, 40 के ऊपर अगर एज है और आपका मोटापा है, मतलब कहीं पे भी आपकी बॉडी ने फैट स्टोर कर लिया है, बेली, थाई, ग्लूट्स, कहीं पे भी, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो, बहुत बार आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत से वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि कम खाओ, ज़्यादा वर्कआउट करो, वो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हम लोग कम तो खाते हैं, लेकिन कम खाने के साथ साथ एक चीज़ ये भी हो रही है कि हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी कम हो रही है। जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है खाने की, वो भी कम हो रही है। क्यों? हम खाना कम खा रहे हैं तो न्यूट्रिशन का भी हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। न्यूट्रिशन का मतलब हम यहाँ पे विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कैसे आप 40 प्लस होकर कैसे आप अपने मोटापे को कंट्रोल में कर सकते हो। देखो, 40 प्लस हो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि आपके पास पैसे का भी सेटलमेंट हो चुका है, कि आप कहाँ से पैसा कमा रहे हो, कहाँ से, तो इतनी आपको टेंशन नहीं है अभी। या तो आप किसी जॉब में हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो सेटल हो चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये चालू कर दो, पैसे से हट के थोड़ा सा नींद पे फोकस करना चालू कर दो। अगर रात के सौदागर बने हो, ठीक है, तो कोशिश करो कि 10 बजे तक अपनी नींद लेने की, 10 बजे तक अपनी नींद लेने की कोशिश करो, वरना सच में बता रहे हैं कुछ भी वजन नहीं घटेगा। कोई वजन नहीं घटना है। फिर अगर आपकी जो नींद प्रॉपर नहीं है तो वजन घटाना तो भूल ही जाओ। फिर कुछ सेहत तो बिगड़ेगी, वजन कुछ नहीं घटने वाला। तो पहला काम स्लीप, क्योंकि स्लीप से बढ़ता है, कम होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस रिलेटेड है आपके फैट लॉस से। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करनी है हमें, फिजिकल एक्टिविटी एकदम से नहीं बढ़ानी है। फिजिकल एक्टिविटी एकदम से नहीं बढ़ानी। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें शुरुआत करनी है 20 मिनट से, और इसको लेके जाना है धीरे धीरे, जितना भी आप जा सकते हो 90 मिनट तक। ठीक है, तीसरी चीज़, न्यूट्रिशन। आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी में कमी किस चीज़ की है। इसके लिए आपको एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। अब आप मेरी बात मानो या ना मानो, आगे चल के डॉक्टर करवाएगा, नहीं तो अगर मेरी बात नहीं मानोगे, एक ब्लड टेस्ट कंपलसरी है। कंप्लीट जो ब्लड काउंट होता है या एलएफटी होता है, कुछ भी ये सब जो चीज़ें होती है, कंप्लीट बॉडी चेकअप जो होता है, एमआरआई की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये सब बात कर रहे हैं जिसमें ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन की बात करें, या फिर टीएलसी की बात करें, या फिर एलएफटी जो होता है, इन सबको टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसका खर्चा मुश्किल से मुश्किल 2000 रुपये आएगा। एक बार करा लोगे, जीवन पर्यंत के लिए काम आएगा। मतलब जीवन पर्यंत के लिए नहीं, अगले 1 साल के लिए तो काम आ ही जाएगा। अब इसमें जब ब्लड टेस्ट कराओगे, तब देखोगे कि हाँ, मेरी बॉडी में ये चीज़ों की कमी थी, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या करानी है, ब्लड टेस्ट कराना है, न्यूट्रिशन जो भी है, और जिस भी विटामिन मिनरल्स की कमी हो उसका सप्लीमेंट ले लो। ठीक है, चौथी चीज़, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसका वजन घटाने से क्या मतलब। देखो भैया, बहुत बड़ा मतलब है। स्पिरिचुअलिटी जब आपकी लाइफ में आएगी तो स्ट्रेस कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा, फैट लॉस ऑटोमेटिक होगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इसमें जाओगे और आध्यात्मिक तरफ जो होता है वो जाओगे, तब उसका फ़ायदा ये होगा कि जब इस लाइन पे आप घुस गए हो तो वहाँ पे आपको कंट्रोल करना सीख जाओगे। आपको अपनी खाने पे कैसे कंट्रोल करना है, कुछ चीज़ें जो है बाहरी कंज्यूम करने में कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है, तो चौथी चीज़ यही हो गई। पांचवी चीज़ की अगर हम बात करें, रिफाइंड कार्ब्स, जिसमें कि शुगर भी आता है, ये चीज़ें बिल्कुल अब आपके लिए शोभा नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि एज इतनी हो चुकी है, 40 बहुत ज़्यादा एज तो नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है, लेकिन अब जो एज चालू होगी, इसके बाद से जो आपकी लाइफ का सेकंड हाफ स्टार्ट होगा, इसमें क्या होगा, डिक्लाइनिंग फेज पे आप जाओगे। इसमें
जब बच्चा पैदा होता है, प्यूबर्टी हिट करता है 12-13 से लेके 30 साल 35 साल तक, वो अपने ग्राफ को हमेशा अप लेके जाता है। 35 से 40 होते होते उसका ग्राफ डाउन होने लगता है और 40 के बाद धीरे 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 देखा है अपने, स्किन डल होने लगेगी, कमर में कभी दर्द होने लगेगा, जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज चालू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको थोड़ा सा रिफाइंड चीज़ों पे रोक लगानी पड़ेगी, और बस इतना ही करना है वजन घटाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना होता है। बाकी के लिए हम बैठे हैं पर्सनल ट्रेनिंग में। राम राम, जय हिंद।